बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 2 क्लास की मैथमेटिक्स का 6 यूनिट अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर जो है इसका नेम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का अगर मैं आपको मतलब समझाना चाहूँ तो लफ्ज़ी इसका मतलब जियो कहते हैं बेटे ज़मीन को। मेट्री जो है ये मेट्रॉन लफ्ज़ से निकला है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट यानी ज़मीन की पैमाइश। ठीक है, तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। आगे इसमें हमने पढ़ना क्या है वो बुनियादी आपकी क्लास में चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि सबसे पहले शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा या अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा। कोई चीज़ गोल होती है, कोई चौकोर होती है, कोई त्रिकोण होती है। ठीक है, अब ये जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ इनका क्या मतलब है ये आपको मैं क्लियर करूँगा आने वाले वक्त में। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन बातों को समझने में। लेट अस कलर, ब्लू कलर करना है आपने सर्कल में। ये वाली जो शेप है इसको कहते हैं सर्कल। ठीक है बेटा, ये जो बिल्कुल राउंड होती है इसको सर्कल कहते हैं। और ये जो शेप है जिसकी आमने सामने वाली लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है, जैसे एक ये वाली लंबाई और एक ये वाली लंबाई ये बराबर है, और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में बराबर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, इसका नेम आपने याद कर लेना है इनका। ये सर्कल, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल। और ये जो है 3 कोनों वाली शक्ल इसको कहते हैं ट्राइएंगल। ट्राई कहते हैं बेटे 3 को, तो इसी से नाम बना है इसका ट्राइएंगल ये। ठीक है, और ये जिसके चारों साइड्स जो हैं ये देखें, चारों साइड्स एक जैसी होंगी तो उसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो शेप है इसका नाम है स्क्वायर, SQUARE। ठीक है जी, तो इसमें देखें नीचे हमें कहा गया है कि लेट अस कलर। अब कलर करना है। ये जो नीचे एक पिक्चर दी है इसमें जितने भी सर्कल हैं उनको ब्लू करना है, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनको आपने क्या करना है? ब्राउन कर देना है या चॉकलेट कर देना है, और जितने भी ट्राइएंगल्स हैं उनको ग्रीन कर देना है कलर, और जितने भी स्क्वायर हैं उनको आपने ऑरेंज कलर कर देना है। ठीक है, या येलो कह लें उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने येलो कर दिया, जो मेरे पास कलर अवेलेबल थे यहाँ पे तो वो मैंने कलरिंग में नंबर लिख दिए उनके। अब देखें सब में मैंने क्या किया कि ये जितने सर्कल्स थे उनमें मैंने ब्लू कलर से 1 2 3 4 5 लिख दिए। ठीक है, उसकी वजह ये कि नीचे उन्होंने पूछा भी हमसे कि शेप का नेम क्या है और शेप जो नंबर ऑफ़ शेप्स कितनी है इस वाली पिक्चर में या इस वाली सीनरी में, ये वाली शेप्स कितनी है, यानी सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं, ट्राइएंगल्स कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें यहाँ जो ब्लू कलर में मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, ये क्या शेप है भला? इसको कहते हैं सर्कल। 5 सर्कल हैं। इससे पहले उन्होंने स्क्वायर के बारे में पूछा है तो वो मैंने रेड कलर से उनको पॉइंट आउट किया है। ये देखें सबसे पहले रेड कलर में 1 2 3 ये 4 और 5 ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो यहाँ हम लिख भी देते हैं कि रेड कलर वाले स्क्वायर्स हैं, इस शेप का नाम है स्क्वायर। इसी तरह जो ब्लू कलर में मैंने पॉइंट किया है 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे राउंड हैं, इनको कहते हैं सर्कल। तो यहाँ पे मैं सर्कल राइट कर देता हूँ। ठीक है, रेड से ही मैं इसलिए राइट करूँगा कि वो क्लियर नज़र आता है। इसी तरह जो ग्रीन कलर से मैंने पॉइंट आउट किए हैं उसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ग्रीन कलर वाले जितने भी हैं ये देखें, ये जहाँ पे हैंड आपको नज़र आ रहा होगा ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं ये, और रेक्टेंगल्स 9 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्टेंगल। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि फ्रेम में ये वर्ड नहीं आ रहा होगा, ये उन्होंने पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे हम रेक्टेंगल। और ये जो 3 कोनों वाली शेप है इसको ट्राइएंगल कहते हैं, और ये 13 है, तो यहाँ ट्राइएंगल लिख देते हैं, ये आ गया ट्राइएंगल। इस तरीके से ये वाला जो बॉक्स था इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया या राइट कर लिया। ये कलर जो है वो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये कलर करने वाली फैसिलिटी नहीं थी या मेरे पास ज़्यादा टाइम इसको लगना था, इसलिए मैंने जस्ट नंबरिंग राइट की है, यहाँ पे नंबरिंग की है इसकी, तो आप इसको कलर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ है सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। ये वाला वर्ड आपके लिए सेमी वाला न्यू होगा,
क्वार्टर वाला वर्ड आपके लिए नया नहीं है, इसी बुक में 3rd वाले चैप्टर में ये वाला वर्ड पढ़ा था क्वार्टर, वहां पे हमने पढ़ा था क्वार्टर कहते 1/4 को, ठीक है। यानी अगर एक चीज के हम 4 हिस्से करें, 4 में से जो एक हिस्सा होगा उसको हम क्वार्टर कहते हैं, और सर्कल में भी यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। अगर आप शुरू वाले चैप्टर्स की वीडियोस देखें, जहां पे मैंने आपको 3rd वाले चैप्टर में जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर था उसमें ये बातें समझाई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी तो ये वाला वर्ड सुनते ही आपके जहन में वो बात आ रही है कि भाई ये हमने सुना हुआ है। अगर सुना है तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा आपका कि 1/4 को कहते हैं हम क्वार्टर, यानी किसी चीज के 4 में से एक हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, आधा दायरा। अगर हम रोटी की बात कर लें, आम जिंदगी में मिसाल मैं आपको बता देता हूँ आसान लफ्ज़ों में, कि जैसे आपके घर में रोटी बनती है, अगर वो गोल रोटी है तो अगर आप आधी रोटी कर लें बिल्कुल कि आधी एक साइड पे आ रहा है, आधी एक साइड पे आ रहा है, तो जो आधी रोटी होगी उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। अब यहाँ देखें हमें क्या वजाहत दी गई इसकी, लेट अस डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कैन यू नेम द हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या आप इसका हाफ पार्ट का नेम बता सकते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं सर्कल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, ये दोनों जब आधा आधा किया तो 2 इक्वल पार्ट हैं, और इसको हमने पढ़ा था 1/2। 3rd वाले चैप्टर में इसको 1/2 पढ़ा था, जिस शेप को हम 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दे। वहाँ पिज़्ज़ा वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी आप लोगों ने, और भी एग्जाम्पल्स देखी थी, तो उस वक्त इसका नेम पड़ा था 1/2। अब जो है क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, इस दायरे की बात कर रहे हैं, स्पेशल एक शेप है, उस शेप के हाफ का नाम भी स्पेशल होगा, उसको क्या कहते हैं? 1/2 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। आधा हिस्सा जो सर्कल का होता है, जो दायरे का होता है, उसको क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। यानी ये 2 सेमी सर्कल जो है वो मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। लेट अस डिवाइड द सर्कल इनटू मोर इक्वल पार्ट्स, वी गेट मोर न्यू शेप्स। अगर हम इसको मजीद हिस्सों में तकसीम करें तो हमें और नई शक्ल, नई शेप्स हासिल होती हैं। जैसा ये एक सर्कल है, सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो वो ये सेमी सर्कल्स बन गए। सेमी सर्कल्स हैं ये दोनों, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल, नीचे वाला भी। अब ये जो है इसको मजीद सेंटर में से जब सेमी सर्कल्स को काटा तो ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया एक सर्कल या एक दायरा। 4 इक्वल पार्ट्स है ये, इसमें से हर एक हिस्सा, इसमें से बेटे हर एक हिस्सा जो है इसको क्वार्टर सर्कल कहते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वार्टर सर्कल। जो 1 पार्ट होगा सर्कल का उसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टर सर्कल, यानी 4 में से एक हिस्सा क्वार्टर सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ट्राई योर सेल्फ में हमें कहा गया है कि कलर द सर्कल रेड। जितने भी सर्कल होंगे उनको रेड कलर करना है, जितने भी सेमी सर्कल होंगे उनको ग्रीन कलर करना है, और जितने भी क्वार्टर सर्कल होंगे उनको येलो करना है। राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेप। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो मैंने इनको मैंने निशान लगा दिए, यानी ये ग्रीन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, जितने भी जो सेमी सर्कल्स हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से जो है वो पॉइंट आउट कर दिया। ये देखें यहाँ पे ये वाले भी हिस्से, ये वाला सेमी सर्कल है, ये सारे मैंने सेमी सर्कल जो है वो उनको पॉइंट आउट किया। और ये सेमी सर्कल 10 है, इसमें सर्कल 8 हैं, और क्वार्टर सर्कल कितने हैं? 7 हैं। जब आप कलर करेंगे, कलर करने के बाद उसको आप काउंट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनकी तादाद कितनी है। क्योंकि मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा पॉइंट किया है कि भाई ये ग्रीन वाले सारे के सारे क्या हैं? सेमी सर्कल्स हैं, और जो येलो वाले हैं वो क्वार्टर सर्कल हैं, और जो सर्कल्स हैं वो रेड कलर के हैं, रेड कलर के जो निशानात हैं ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे नया कॉन्सेप्ट है, इन्हीं शेप्स के बारे में बताया कि साइड्स क्या होती हैं और वर्टिसेस क्या होते हैं शेप्स के। जिन शेप्स के बारे में हमें बताया गया अभी तक, यानी शेप्स हमने कौन सी देखी? हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइएंगल एंड सर्कल, ये वाली 4 शेप्स के बारे में अभी हमें बताया गया है। उन्हीं की साइड्स और उन्हीं के वर्टिसेस के बारे में हमें बताया जाएगा। सबसे पहले वो हमें रेक्टेंगल के बारे में बताते हैं। इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये शेप का नेम याद रखना है, ये देखना है कि शेप है कैसी। इसमें क्या होता है कि 2 साइड्स बड़ी होती हैं जो आमने सामने होती हैं, और 2 साइड्स इसकी छोटी होती हैं वो भी आमने सामने होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं बेटे। इट हैज़ 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती हैं। देखिए, एक ये साइड और
मैं दूसरी को ये लिखता हूँ क्योंकि वो दोनों बराबर हैं, पहली और दूसरी बराबर है। ये दूसरे 1 2 ये 3 और ये 4, इसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है, और 4 वर्टिसेस हैं। इसके 4 वर्टिसेस का मतलब 4 कोने हैं। ये देखें, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना और एक ये कोना, कॉर्नर भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये 4 कोने हैं इस शेप के। जो कोना है उसको कॉर्नर भी कहते हैं, उसको रियाजी की ज़ुबान में, मैथ में वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, ये आने वाली सारी ज़िंदगी में आप इसको वर्टेक्स ही सुनेंगे, ठीक है, जब तक मैथ पढ़ेंगे आप। ये साइड्स हैं, और साइड्स भी जब तक आप ज्योमेट्री या मैथ पढ़ेंगे तो आपको साइड्स का वर्ड भी ज़रूर जो है वो सुनने को पढ़ने को मिलता रहेगा। तो इसलिए ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है, याद रख लेना और इसको समझ लेना है। की फैक्ट में हमें बता दी गई ये बात कि द प्लूरल ऑफ साइड इज साइड्स। उसका जमा जो है एक साइड हो तो उसको साइड कहते हैं, एक से ज़्यादा साइड हो तो उनको साइड्स कहते हैं। फिर कॉर्नर ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो कॉर्नर कोना होता है किसी भी शेप का उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। जो कोने का जमा कोने, कोना वाहद होता है और कोने जमा होती है। इसी तरह वर्टेक्स जो है वो सिंगुलर है, वर्टिसेस जो है वो प्लूरल है, ठीक है। आगे जो है वो हमें नई शेप के बारे में बताया जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर कहता है इट इज़ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है जिसको चौकोर कहते हैं। और उससे ऊपर वाली शेप का मेरा ख्याल है मैंने आपको उर्दू नहीं बताई, उसको कहते हैं मुस्ततील। ये मुस्ततील है। और ये जो दूसरी शेप है इसको कहते हैं चौकोर, 4 कोनों वाली। अब इट इज़ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। इसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। देखें, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। इसकी चारों साइड्स जो हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं, ठीक है। और ये वर्टिसेस 4 ही इसके कोने होते हैं स्क्वायर के भी। इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। चारों की चारों साइड्स जो हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं। मतलब इसका कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों भी 5 सेंटीमीटर ही होंगी। नेक्स्ट शेप की बात करें तो उसका नाम है ट्राइएंगल। ट्राई कहते हैं 3 को, एंगल कहते हैं बेटे कोने को भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ पर 2 लाइनें मिलती हैं वहाँ पर एक एंगल बनता है। तो आप कहें किनारा की बात कर लें, क्योंकि जो जिस लेवल पे आप इसको पढ़ रहे हैं वहाँ मैं आसान जुबान में आपको इसके कोने ही कहूँगा। यानी 3 कोनों वाली जो शक्ल होती है उसको त्रिकोण कहते हैं, ट्राइएंगल कहते हैं। इसकी 3 साइड्स होती हैं बेटे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक लंबाई की हों, सिर्फ 3 कोनों का होना ज़रूरी है, वो त्रिकोण होगी, वो ट्राइएंगल होगी। जैसे अब देखिए मैं एक शेप ये बना रहा हूँ, ये वाली, ये भी ट्राइएंगल है ये, ठीक है। इसमें इसकी लंबाइयाँ बराबर नहीं है। और अगर इस तरह की बना दें ये वाली, ये देखें तो ये भी एक ट्राइएंगल है। यानी 3 कोने होना ज़रूरी हैं इसके। इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। इसके 3 इसकी साइड्स होती हैं और 3 ही कोने होते हैं, इसके किनारे होते हैं, इसलिए इसको ट्राइएंगल बोलते हैं। की फैक्ट्स में हमें क्या बताया गया है कि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। ये मैंने बता दिया, पहले हमने पढ़ लिया ये। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि जो आमने सामने हो, ये मैंने आपको बताया। द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल मे और मे नॉट बी इक्वल इन लेंथ। ये भी आपको मैंने बता दिया कि जो ट्राइएंगल की साइड्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि ये एक जैसी हो, लंबाई में बराबर हो, ये छोटी बड़ी हो सकती हैं ये, ठीक है बेटा। ट्राई योर सेल्फ में कहा हाउ मैनी साइड्स एंड वर्टिसेस डज अ सर्कल हैव। सर्कल जो होता है इसकी कितनी साइड्स होती हैं और इसके कितने वर्टिसेस होते हैं। सर्कल की बेटा 0 साइड होती हैं और 0 ही इसका वर्टेक्स होता है, यानी इसकी कोई साइड नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होता इसका, ठीक है जी। अब देखते हैं जी एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है लुक एट द 2D शेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 तरफा कहते हैं इसको। माय नेम इज डैश। ये जो शेप है देखें, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, 4 साइड्स हैं और चारों की चारों बराबर हैं लंबाई में। तो इस शेप को क्या कहते हैं? माय नेम इज स्क्वायर। इसका नेम क्या होगा बेटे? स्क्वायर होगा। आई हैव डैश साइड्स। कितनी साइड्स हैं इसकी? 1 2 3 4। 4 इसकी साइड्स हैं। आई हैव 4 साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। कोने कितने हैं इसके? 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, तो ये 4 ही इसके वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट, माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मेरी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं ना वो लंबाई में बराबर होती हैं, इसलिए जो है वो मेरा नाम स्क्वायर है। नेक्स्ट जो शेप है वो क्या है, देखें इसमें 1 2 3 साइड्स हैं, ठीक है। 3 साइड वाली जो शेप होती है उसको कहते हैं ट्राइंगल। आई हैव डैश साइड्स, तो यहां हम लिख देते हैं 3, आई हैव 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। देखें 1 वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स एंड थर्ड वर्टेक्स, 3 वर्टिसेस हैं एंड 3 वर्टिसेस। हु एम आई, यहां हम लिखेंगे आई एम अ ट्राइंगल। आई एम अ ट्राइंगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे वो है आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूं। आई हैव डैश साइड्स, साइड्स कितनी इसकी, ये देखें 1 2 3 एंड 4। अब मैं यहाँ पे एक डैश क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ 2 क्यों लगा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि ये जहाँ मैंने एक डैश लगाया उसके सामने एक डैश वाली जो लाइन है ये दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, ये और ये दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं, इसलिए मैं इस पे एक निशान लगा रहा हूँ। इन पे दोनों पे जो आमने सामने है, फेसिंग भी साइड्स कहते हैं इनको, फेसिंग साइड, इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों जो फेसिंग साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आई हैव डैश साइड्स, आई हैव 4 साइड्स, यहां लिखेंगे 4 साइड्स एंड डैश वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस हैं इसके भी। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। ट्राई योर सेल्फ, माई नेम इज ओवल, ये अंडे की जो अंडा जो होता है ना ये ओवल शेप का होता है, बैजवी शक्ल कहते हैं इसको। आई हैव डैश साइड्स, मेरी 0 साइड्स होती हैं, यहाँ लिखेंगे 0 एंड आई एंड डैश वर्टिसेस 0, इसका कोई किनारा ही नहीं है, इसका कोई साइड ही नहीं है इसकी, तो इसलिए इसको लिखेंगे आई हैव 0 साइड एंड 0 वर्टिसेस। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज या इस एक्सरसाइज में दिए गए किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी बेटे या किसी बेटी का किसी भी व्यूअर का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।